प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष छठे भाव के स्वामी का 12 भावों में क्या परिणाम होता है इस पर विस्तृत अध्ययन लेकर। आज मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि आपके छठे भाव के स्वामी कौन हैं। छठे भाव से हम रोग, रिपु और ऋण का विचार करते हैं। साथ ही अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो उसका विचार भी हम यहीं से करते हैं। साथ ही किसी विद्यार्थी के लिए या किसी ऐसे विद्यार्थी के लिए जो किसी बड़े पद पर जाना चाहता हो और उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहता है, प्रतियोगिता परीक्षा देना चाहता है, तो उसका भाव भी यही है। अर्थात कह सकते हैं कि सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं का और हमें दूसरों के द्वारा मिलने वाले विरोधों का भाव भी यही है और इसी भाव के स्वामी से हमें उसका विचार करना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो इस भाव के स्वामी को हम शुभ नहीं कहते हैं, लेकिन इसका विचार आपको अवश्य से करना चाहिए। इसके लिए आप यहाँ ऊपर एक आई बटन में लिंक दिख रही होंगी, यहाँ पर चले जाए और यहाँ पर आप यह जान पाएंगे कि आपके छठे भाव के स्वामी आपके लिए शुभ फल देने वाले हैं या फिर अशुभ फल देने वाले हैं, या आपको इनसे सावधान रहना है। इन सभी की संपूर्ण जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। इसके अतिरिक्त आपको आज मैं बता रहा हूँ कि आपके छठे भाव के स्वामी विभिन्न भावों में किस प्रकार का परिणाम देंगे और आप उनसे किस प्रकार शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए ज़्यादा विलंब ना करते हुए आज की यह वीडियो प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम आप यह करें कि आपके छठे भाव में देखें कि वहाँ पर कौन सा अंक लिखा है। वहाँ पर 1 से लेकर 12 तक कोई सा भी अंक लिखा हो सकता है और उस अंक के अनुसार वहाँ पर कोई न कोई उस अंक के स्वामी बनेंगे। तो आप देखिए कि आपकी कुंडली में कौन सा अंक लिखा है और जो आपको स्क्रीन पर चार्ट दिख रहा है वहाँ से देखें कि उसके स्वामी कौन बनते हैं और वह किस भाव में बैठे हैं और उनका क्या परिणाम होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके जो छठे भाव के स्वामी हैं वह लग्न में आकर बैठ जाए तो आपको अपने जीवन में एक बात की तो अवश्य से गांठ बांध लेनी चाहिए कि आपको अनेकों लोगों द्वारा विरोधों का सामना करना पड़ेगा। आपके अन्य जो लोग हैं वह आपका विरोध करेंगे और आपको उन्हें सहकर ही जीवन में आगे बढ़ना है। साथ ही आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा कमज़ोर अवश्य देखा जा सकता है। रोग आपको जल्दी ही घेर लेंगे और शत्रु कई बार हावी होने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आप सभी प्रकार के विरोधों को सहते हुए जो भी उच्च पद हो सकते हैं उन्हें हासिल करेंगे। कई बार यह देखने में आता है कि जिसके भी लग्न में छठे भाव का स्वामी आकर बैठ जाए ऐसा व्यक्ति निश्चित ही नौकरी करता है और नौकरी में ही उच्च पद प्राप्त करता है। लेकिन सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं को, सभी प्रकार के चैलेंजेस को ऐसा व्यक्ति सहन करता है, उनका सामना करता है और उन पर विजय प्राप्त करता है। ऐसे में आपको यह अवश्य देखना चाहिए कि आपके जो छठे भाव के स्वामी हैं क्या वह किसी अन्य शुभ भाव के स्वामी हैं क्या। अगर हाँ आपका जवाब आता है तो आप देखेंगे कि आपके छठे भाव के स्वामी आपको और अधिक शुभ परिणाम देंगे और जो रोग आदि की स्थिति है और जो परेशानी या संघर्ष की जो स्थिति है उनमें आपको कमी देखने को मिलेंगी। अब अगर छठे भाव के स्वामी दूसरे भाव में जाकर बैठते हैं तो अगर छठे भाव के स्वामी दूसरे भाव में जाकर बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को जब भी ऋण ले या कर्ज ले तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में यह स्थिति बन जाती है कि ऐसा व्यक्ति अपना जो ऋण लेता है, जो कर्ज लेता है, उसे सही दिशा में यूज़ नहीं करता है बल्कि किसी गलत दिशा में उन पैसों को लगा देता है और जिसका परिणाम यह रहता है कि ऐसे व्यक्ति को अपना जो संचित धन होता है या फिर कुटुंब आदि के लिए जो वो धन एकत्रित करता है उसके द्वारा उसे अपने जो ऋण आदि की कीमत होती है वह चुकानी पड़ती है। तो ऐसे में आपको एक छोटा उपाय करना चाहिए। वह ये इस तरह से है कि आपको यह करना चाहिए कि अपने किसी भी रिश्तेदार से, कोई भी कुटुंबीजन से, जो भी आपके रिश्तेदार आदि में जो भी हो, उनसे कुछ भी थोड़ा बहुत उधार लेकर रख लेना चाहिए और उन्हें फिर वापस नहीं लौटाना चाहिए। इससे यह होगा कि आपके ऊपर उनका छोटा सा उधार बना रहेगा, जिससे कोई भी बड़ा लोन, कोई भी बड़ा ऋण आपके ऊपर नहीं चढ़ पाएगा और आप अपना एक अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इसके साथ ही आपको यहाँ पर जो छठे भाव के स्वामी बैठते हैं वह कई बार आँखों में रोग दे सकते हैं और गले में भी इन्फेक्शन आदि की परेशानी हो सकती है।
तो ऐसे में आपको अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अन्यथा आपको परेशानी अवश्य हो सकती है। इसके साथ ही आपको धन जोड़ने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करें कि आप अपने छठे भाव के स्वामी को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करें, उनके मंत्र आदि का जाप करें तो आपके लिए शुभ परिणाम रहेगा। और यहाँ पर बैठे छठे भाव के स्वामी भी आपको शुभ परिणाम देंगे। विशेषकर यह धन में थोड़ा परेशानी देते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा सा कह सकते हैं मैनेजमेंट अच्छे तरह से करें और जब भी पैसों की बात आए तो आप पूरी तरह से वहाँ पर सोच विचार कर कोई कार्य करें तो आपको परेशानी नहीं आएगी और यह छठे भाव के स्वामी आपको शुभ परिणाम देंगे। अब अगर आपके छठे भाव के स्वामी तीसरे भाव में जाकर बैठ जाए तो ये भी कहीं ना कहीं आपको एक कह सकते हैं विपरीत राजयोग के समान ही फल देता है, क्योंकि तीसरे भाव को भी हम कहीं ना कहीं इतना कह सकते हैं कि वह भी त्रिक भाव के समान ही परिणाम देने वाला है, क्योंकि वह भी हमारे से मेहनत करवाता है या इतना अधिक शुभ भाव नहीं है। तो ऐसे में यह देखने में आता है कि आपको जो नौकरी आदि मिलती है उसमें यह भी स्थिति बनती है कि आप अपने भाई के साथ कोई नौकरी आदि करें या फिर अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कोई नौकरी आदि करें, इस तरह की स्थिति बनती है। साथ ही आपको थोड़ी शुरुआती समय में मेहनत अधिक करनी पड़ती है, जहाँ पर भी आपको जीवन के शुरुआती समय में या फिर आप नौकरी करते हैं तो उसके शुरुआती समय में आपको जो थोड़ी परेशानी रहती है वो अधिक आती है, मेहनत भी अधिक करनी पड़ती है और जीवन में थोड़ी कह सकते हैं संघर्ष की मात्रा अधिक रहती है। ऐसे में आप अपने लग्नेश को मजबूत करें, निश्चित ही आपको छठे भाव के शुभ परिणाम मिलेंगे। रोग रिपु ऋण ये सब आपको परेशान नहीं कर पाएंगे और आपके लिए ये शुभ परिणाम देने वाले रहेंगे। तीसरे भाव में इसका जाना कहीं ना कहीं शुभ परिणाम देने वाला ही है, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसके लिए सावधान अवश्य रहना चाहिए। इससे शुभ परिणाम लेने के लिए आप अपने लग्नेश को मजबूत करें, निश्चित ही सभी स्थिति आपकी ठीक हो जाएंगी। लेकिन इसमें यह अच्छी बात रहती है कि आप अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से, अपनी जो भी परेशानी होती है जीवन में, जो भी आपके लोग विरोध करते हैं, जो भी चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, आप उनका सामना डटकर करते हैं और अंततः उन पर विजय प्राप्त करते हैं। तो यह आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ योग है। अब अगर आपके जो छठे भाव के स्वामी हैं वह चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो चतुर्थ भाव में जब आपके छठे भाव के स्वामी बैठते हैं तो ऐसे में यह स्थिति बनती है कि आपको कहीं ना कहीं पेट में समस्या हो और जो रोग आदि उत्पन्न होते हैं सर्वप्रथम वह पेट से प्रारंभ होते हैं और कहीं ना कहीं सीने में भी आपको थोड़े से रोग आदि होने की संभावना रहती है। तो इन दोनों का ही आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरे नंबर पर ऐसे में यह स्थिति भी देखने में आती है कि ऐसे व्यक्ति को अपना घर बनाने के लिए ऋण लेना पड़ता है, अब वह किसी से भी ले। कई बार यह स्थिति बन जाती है कि अपनी माता से ऋण लेना पड़ता है, या कई बार ऐसी स्थिति बनती है किसी अन्य व्यक्ति से भी या बैंक आदि से भी ऐसा व्यक्ति लोन लेकर अपना घर बनाता है और लोन की आवश्यकता वो जो भी कार्य करे उसमें उसे अधिक ही पड़ती है। और इसमें यह बात भी है कि आपका छठे भाव का स्वामी सुख भाव में बैठा है। तो ऐसी अवस्था में अगर आपको सुख चाहिए और अगर आप जीवन का सुख लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपको ऋण अवश्य लेना चाहिए। अब आप अपने कार्य के लिए लेंगे तो उसे उसी में आगे बढ़ाकर आप उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आपको विचार करना चाहिए और आपके लिए ऋण लेना अच्छा है। स्वास्थ्य आदि में यहाँ पर माता का स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर होता है, उनका ध्यान रखें। माता से संबंध कई बार थोड़े से बिगड़ सकते हैं, उसका भी ध्यान रखें। अन्य सभी स्थिति यहाँ पर छठे भाव का स्वामी आकर ज़्यादा परेशानी नहीं देता है और आपको श्रेष्ठ लाभ ही देता है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि आपके लिए ऋण लेना भी अच्छा है, बस कोशिश यही करें कि ऋण को आप सही दिशा में लगाएं और आपके सुखों में वृद्धि करने वाला है ऋण, तो इससे आपको परेशान होना नहीं चाहिए। अब इसके बाद अगर आपके जो छठे भाव के स्वामी हैं वह पंचम भाव में बैठ जाए तो यह अपने भाव से 12वें भाव में चले गए हैं। तो ऐसे में यह आपकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करते हैं और साथ ही अगर शिक्षा आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो ऐसे में आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो उसमें यह कहीं ना कहीं आपको सहयोग देने वाले रहेंगे और आपको सफलता दिलाएंगे। तो इसलिए वैसे तो आपकी कई बार यह देखने में ही आता है कि शिक्षा किसी भी कारणों से पूरी नहीं हो पाती है, अन्य लोगों के कारण भी, और कई बार घर की स्थिति भी इस तरह की नहीं होती है कि आपकी शिक्षा पूरी हो सके। दूसरे नंबर पर यहाँ यह भी देखने में आता है कि आपको पेट संबंधी रोग विशेष रूप से परेशान करते हैं, इसलिए आपको उसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही यहाँ पर जब आपके छठे भाव के स्वामी यहाँ पर बैठ जाते हैं पंचम भाव में, तो ऐसे में आप अपने जीवन में जो भी काम करें उसे पूर्ण रूप से सोच विचार कर करें। कई बार
छठे भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठने से जल्दीबाजी का गुण आ जाता है, जिसके कारण कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ऋण आदि लिया हो तो विशेष सोच विचार कर ही उसे खर्च करें और सही दिशा में खर्च करें। अब अगर छठे भाव के स्वामी छठे भाव में ही बैठ जाए तो ऐसी अवस्था में यह विपरीत राजयोग का निर्माण करता है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। इसमें आपको ध्यान इसी बात का रखना है कि आपके जो लग्नेश है वह मजबूत होना चाहिए, और इसका कारण यह है कि आप में कोई भी चीज़ को प्राप्त करने की जो क्षमता रहेंगी वह अधिक रहेंगी, जिसके बल पर आपके छठे भाव के स्वामी भी आपको शुभ परिणाम देंगे, सभी विपरीत परिस्थितियों से आपको बाहर निकालेंगे। इतना ही नहीं, आप सभी जितने भी चैलेंजेस अपने जीवन में आएंगे उनका डटकर सामना करेंगे और जितनी भी परेशानी उनको पीछे छोड़ते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। फिर भी यह रोग भाव भी है, तो ऐसे में रोग का तो आपको सामना फिर भी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं आएंगी। अगर किसी पापक ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए तो ऐसे में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी अधिक परेशानी आपको नहीं हो पाएंगी। इसके बाद छठे भाव के स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर अगर आपके छठे भाव के स्वामी बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति अधिकतर व्यापार करता हुआ नजर आता है, और व्यापार को प्रारंभ करने के लिए उसे लोन लेना पड़ता है। शुरुआती समय में उसके व्यापार में बहुत परेशानी आती है, लेकिन आगे चलकर सभी प्रकार की स्थिति अच्छी हो जाती है, और ऐसा व्यक्ति कह सकते हैं कि अपने जीवन में अच्छा धन अर्जन भी करता है और ऋण आदि से भी उसे परेशानी नहीं होती है। इसके साथ ही यह भी देखने में आता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने मामा वर्ग से विशेष सफलता मिलती है, विशेष सहयोग भी मिलता है, और उसे भी आगे चलकर इसका लाभ उठाना चाहिए, जिससे उसका जो जीवन है वह अच्छा हो सके। आपको अपने और अपने जीवन साथी का जो स्वास्थ्य होता है उसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि दोनों के ही स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी तो अवश्य बनी रहती है, जिसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई बार यह भी स्थिति होती है कि दोनों में से एक अधिकतर बीमार रहता है, जिससे भी आपको थोड़ा सा बचाव करना चाहिए और ट्रीटमेंट आदि अच्छी तरह से लेते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बैठे छठे भाव के स्वामी आपको शुभ ही परिणाम देते हैं और अन्य सभी प्रकार की जो स्थिति है उसे मजबूत ही करते हैं। इसके बाद छठे भाव के स्वामी अगर अष्टम भाव में बैठ जाए तो यह भी अत्यंत श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर भी विपरीत राजयोग आपका जागृत हो जाता है। ऐसे में भी आपके लग्नेश का मजबूत होना परम आवश्यक है, क्योंकि वह आपको सभी परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर भी अगर कहा जाए तो संघर्ष की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन अगर लग्नेश मजबूत हो तो सभी कार्य आसानी से होते जाते हैं। आपको सभी क्षेत्रों में सफलता भी मिलती है। कह सकते हैं कि आपको उच्च पदों पर ले जाने के लिए आपके छठे भाव के स्वामी अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है, और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें उसका गहन अध्ययन करके फिर आगे कार्य करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ ही अगर आप विदेश चले जाते हैं या कहीं अन्य जगह पर जाकर अपना कार्य प्रारंभ करते हैं तो ऐसे में भी आपको जो सफलता है वह कई गुना अधिक अच्छी मिल सकती है और आपको इससे लाभ भी प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही आपके छठे भाव के स्वामी जब यहाँ पर बैठ जाते हैं तो कई बार यह स्थिति बन जाती है कि आपके जो ससुराल वर्ग हो वहाँ से आपको इतना सहयोग ना मिल सके, या फिर अब आपको अपने पैसे भी उन्हें देने पड़ते हैं, जिसके कारण आपसी संबंधों में थोड़ी सी मनमुटाव हो सकता है। इसलिए आप इन सभी बातों का ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त यहाँ पर छठे भाव के स्वामी बैठना अत्यंत श्रेष्ठ होता है, जीवन में आकस्मिक लाभ भी करवाता है और आप अपनी मेहनत से भी अच्छा धन लाभ करते हैं, इसलिए यहाँ पर बैठना भी अत्यंत श्रेष्ठ प्रभावी है। इसके बाद अगर आपके छठे भाव के स्वामी नवम भाव में बैठ जाए तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यह अपने भाव से 4 घर आगे चल जाते हैं, और किसी भाव से जब उसका स्वामी 4 घर आगे हो तो ऐसी अवस्था में वह उसके प्रभाव में वृद्धि कर देता है। तो आपके जीवन में सदैव ही आप यह देख पाएंगे कि ऋण तो आपको हमेशा से रहता है, साथ ही आपका जो स्वास्थ्य है वह भी कमजोर देखा जा सकता है, और आपको कह सकते हैं कि यह छठे भाव के स्वामी विशेष पढ़ाई आदि में भी सहयोग नहीं करते हैं। आपको पिता से भी विशेष सहयोग नहीं मिलता है, लेकिन आप अपने पिता की केयर भी करते हैं, उनका ध्यान भी रखते हैं, लेकिन आपको सहयोग नहीं मिल पाता है। मित्र आदि भी आपको इतना विशेष सहयोग नहीं देते हैं, लेकिन आपके अन्य कार्यों में वह आपके साथ अवश्य खड़े रहते हैं। ऐसे में आपको यह कोशिश करना चाहिए
कि आप अपने भाग्येश, जो भी आपके भाग्येश बनते हो, उन्हें मजबूत करें और उनका लाभ उठाएं, क्योंकि वह आपके लिए श्रेष्ठ उन्नति कराएंगे और आपके छठे भाव के जो स्वामी हैं उनके जो भी दुष्प्रभाव है उन्हें ठीक करने का प्रयास करेंगे। आपको स्वास्थ्य भी मजबूत करेंगे और अन्य सभी स्थितियों को भी ठीक करने वाले रहेंगे। इसके बाद अगर आपके छठे भाव के स्वामी दशम भाव में बैठ जाए तो आपके लिए नौकरी करना ही सर्वश्रेष्ठ है और नौकरी से ही आप श्रेष्ठ धनार्जन करते हैं, जीवन में लाभ प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही आप यह भी देख पाएंगे कि आपके छठे भाव के स्वामी के बल पर आप उच्च पदों पर भी जा सकते हैं, क्योंकि आप जितनी भी चैलेंजेस होते हैं, जितनी भी परेशानी होती है, उन्हें पीछे छोड़ते हुए, उनका डटकर सामना करते हुए आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आपको निश्चित ही अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। समय समय पर आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप यह देख पाएंगे कि आप उन सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और इसका कहीं ना कहीं प्रभाव यह भी रहेगा कि अगर आपके लग्नेश और अधिक मजबूत हो जाए तो आपको इन सभी का जो लाभ है वह और अधिक मजबूती से मिल पाएगा। आपको आपके पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य पर आपका विशेष धन खर्च हो सकता है। उन सभी का ध्यान रखें। अन्य सभी बातों के लिए आपके छठे भाव के स्वामी अत्यंत श्रेष्ठ है और आपको इनसे लाभ प्राप्त करना चाहिए। अपने लग्नेश को मजबूत करें, सभी स्थिति अपने आप ठीक हो जाएंगी। इसके बाद अगर आपके छठे भाव के स्वामी 11वें भाव में जाकर बैठ जाए तो यह भी कहीं ना कहीं अच्छा ही कहा जाएगा, क्योंकि यह छठे से छठा भाव होता है और यहाँ पर बैठ जाने से आपको निश्चित ही ऋण लेकर अपना कार्य प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि ऋण से ही आपके लाभ के आगमन बनेंगे, लाभ के स्रोत बनेंगे। तो ऐसे में आप ऋण लीजिए, उससे अपना कार्य प्रारंभ करिए और उसी से आपको श्रेष्ठ धन लाभ होता है और सभी प्रकार की स्थिति आपकी अच्छी हो जाती है। अगर आर्थिक परेशानी है तो ऐसे में ऋण लेकर आपको अपना कार्य अवश्य से प्रारंभ करना चाहिए। साथ ही आपको अपने कह सकते हैं कि बड़े भाई से संबंध अच्छे बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि कई बार यह देखने में आता है कि आपके बड़े भाई से संबंध कमजोर हो सकते हैं। उनसे अच्छे सहयोग और उनके संबंध अच्छे बनाकर रखेंगे तो आपका आगे का जीवन भी अच्छा रहेगा, धन आगमन की जो स्थिति है वह भी अच्छी बनी रहेंगी। तो ऐसे में आप यह देख पाएंगे कि अन्य सभी परेशानियां आपकी दूर हो रही है, क्योंकि धन आगमन अच्छा होता रहेगा तो आपको अन्य बातों की परेशानी नहीं रहेगी। स्वास्थ्य आदि का ध्यान रखें। आपको यह भी स्थिति बन रही है कि आपके लिए आपके जो मामा वर्ग के लोग हैं या फिर वहां से संबंधित जो लोग हैं वो आपको सहयोग दे, विशेषकर धन आदि का सहयोग भी मिल सकता है और फिजिकल सपोर्ट या कह सकते हैं भौतिक रूप से भी वो आपका सहयोग कर सकते हैं। तो ऐसे में यह आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ योग है और आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो छठे भाव के स्वामी का 12वें भाव में जो परिणाम होता है वह भी अत्यंत श्रेष्ठ होता है। ऐसे में भी यहाँ पर विपरीत राजयोग जागृत हो जाता है। आप अपने लग्नेश को मजबूत करेंगे तो इसका आपको और अधिक लाभ मिलेगा। आप देख पाएंगे कि आपको जो खर्च आदि की जो परेशानी है या फिर जो भी अधिक आपको परेशानी चल रही है वह दूर हो रही है। आप अगर विदेश में जाकर कोई कार्य करें या जन्म स्थान से दूर जाकर कोई कार्य करें तो ऐसे में भी आपको जो सहयोग है वह अत्यंत श्रेष्ठ मिल सकता है। साथ ही नौकरी करते हैं तो या व्यापार करते हैं तो दोनों ही स्थिति में आपके लिए यह योग अत्यंत श्रेष्ठ है। आप यही करें कि अपने जन्म स्थान से दूर चले जाए, आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह जो भाव है यह हॉस्पिटल का भाव है, खर्चों का भाव है। आपको आंखों में परेशानी भी अवश्य हो सकती है, उसका भी बचाव करें। और साथ ही आपको यह कोशिश करना चाहिए कि अपने जीवन में कोई भी गलत कार्य ना करें, क्योंकि गलत कार्य करेंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और यह भाव जेल आदि का भी है तो बिना वजह भी आपको जेल आदि की यात्राएं करनी पड़ सकती है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। अन्य सभी क्षेत्रों के लिए आपके छठे भाव के स्वामी अत्यंत श्रेष्ठ है और आपको इनसे लाभ उठाना चाहिए। और अगर आप इन्हें मजबूत करना चाहे तो केवल अपने लग्नेश को मजबूत करें तो आपकी सभी जो स्थिति है वह ठीक भी हो जाएंगी और आपको इनसे अत्यंत श्रेष्ठ लाभ भी प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको छठे भाव के स्वामी का 12 भावों में क्या परिणाम होता है यह बताया है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होंगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी करें, अन्य लोगों तक भी शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिए। मिलते हैं
फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।